बलहारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा 141 से 145। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। आप पर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। कि जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम्हा देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहिहु बरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अज हो ना छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला किन्हीं जो ते ही अवतारा, सो सब कहिहूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुची सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जेहि हेतु। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेतु शिव जी, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम हासन कहूँ सब रामा, सुनो मुनीस मन लाई सिया रामा। राम कथा कलिमल हरनी रामा, मंगल करनी सुहाई सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हा ते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्हा के लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं।
देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हा प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनु राज किन्हा बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई ना विषय विराग भवन, बसत भाचोत्पन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत है तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बरने मिश बिख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस हई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही ये हर्षि जलयौ मनु राजा। पंथ जात सोह ही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनिनः सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुन है पुराना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि रामा, जप है सहित अनुराग सिया रामा। वासुदेव पद पंकरहु रामा, दंपति मन अति लाग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे
और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिया नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंत है परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजाहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति, ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तनु गही। जो ये बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पुजहि अभिलाषा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस शट रामा, सहस बारी आहार सिया रामा। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रामा, रहे समीर आधार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यौ 100, ठाड़े रहे एक पद 2। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहो बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चल है चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन है नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागो मागो बरो भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हरिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब है भवन ते आए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हरिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी रामा,
पुलक प्रफुल्लित गात सिया रामा, बोले मनुकारी दंडवत रामा, प्रेम न हृदय समात सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। बालकांड दोहा 141 से 145 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, श्रेष्ठ नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। स्वयंभू मनु भगवान की जय। भगवान कपिल की जय। हरि भक्त ध्रुव जी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।